तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि निंग चुआन अपने रिंग की मदद से टाइम में पीछे जाके अपनी मॉम से मिला था क्योंकि वो अपना बैकग्राउंड जानना चाहता था। लेकिन निंग चुआन की मॉम ने उसे पूरी बात नहीं बताई थी, पर उसे सिर्फ इतना बताया था कि वो भी पापी खून से ही है क्योंकि उसका जन्म भी लोअर वर्ल्ड में हुआ है। लेकिन निंग चुआन को इस बात पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि वो खुद को शुरू से ही सुप्रीम मानता था और ये समझता था कि पापी खून वालों को खत्म करने का काम उसी का है। इसलिए निंग चुआन सोचता है कि उसकी मॉम उसे झूठ बोल रही थी। इसके कारण वो डेविड, एलेक्स और जेस को मारने के लिए एक डोमेन में ले आता है, लेकिन अचानक से वो एलेक्स को एक दूसरे डोमेन में भेज देता है जहां उसकी स्पिरिचुअल बॉडी एलेक्स से लड़ रही थी। दूसरी तरफ जेस निंग चुआन से लड़ना चाहता था, इसलिए निंग चुआन डेविड को उन पर्ल्स में बिजी करके जेस को लड़ने का मौका देता है। लेकिन इसके बाद वो उसे कैद करके उसकी बोन निकालने लगता है। पर उसी वक्त डेविड जेस की मदद के लिए आ जाता है तो निंग चुआन ने डेविड को पकड़कर उसकी बोन निकालना शुरू कर दिया था। पर तभी जेस ने निंग चुआन पर अटैक करा था तो निंग चुआन ने उसे तीसरे डोमेन में भेज दिया था, जिसके बाद वो एलेक्स और जेस को डेविड की हालत दिखाते हुए उसकी बोन निकालने लगा था। अब आगे तो एपिसोड 168 की शुरुआत में एलेक्स अपने आप को उस आर्मर हैंड से छुड़वा लेता है और डेविड की हालत उस पोर्टल के थ्रू देखने लगता है जो दर्द से चिल्ला रहा था। दूसरी तरफ जेस भी हिम्मत हार जाने की वजह से जमीन पर पड़ा था। उसी वक्त निंग चुआन डेविड की सुप्रीम बोन निकालने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद वो बोलता है कि देखो तुम्हारे सी क्लैन की ताकत मेरे हाथों में है। इसके बाद वो डेविड की डबल प्यूपिल आई भी निकालने लगता है। इधर वो स्पिरिचुअल बॉडी जेस को गर्दन से पकड़कर खड़ा करती है तो अपने भाइयों की ऐसी हालत देखकर एलेक्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने आप को जेस और डेविड की सुप्रीम बोन से कनेक्ट करता है, जिसके बाद एलेक्स उन सुप्रीम बोन की मदद से जेस वाली स्पिरिचुअल बॉडी पर अटैक करके उसे मार देता है। साथ ही उसने अपनी वाली स्पिरिचुअल बॉडी को भी खत्म कर दिया था। इधर डेविड समझ जाता है कि एलेक्स उसकी मदद कर रहा है, इसलिए वो अपने मन में बोलता है कि मैं खुद को बचा लूंगा। अब डेविड उस सुप्रीम बोन को खुद से कनेक्ट करके निंग चुआन की चेन्स को तोड़कर आजाद हो जाता है। तो ये देखकर निंग चुआन अपने पर्ल्स की मदद से डेविड की सुप्रीम बोन अपनी तरफ खींच लेता है। तो ये देखकर डेविड अपनी डबल प्यूपिल आई से निंग चुआन पर जोरदार अटैक करता है, पर निंग चुआन उन पर्ल्स की मदद से बच गया था। उसी वक्त जेस और एलेक्स भी वहां आ गए थे तो उन्हें देखकर निंग चुआन बोलता है कि मैंने तुम तीनों को अंडर एस्टिमेट करा, मुझे नहीं पता था कि तुम तीनों के पास एक कंबाइन अटैक भी है। इस पे एलेक्स बोलता है कि हमारे पास कोई कंबाइन अटैक नहीं है, बल्कि ये सब हमारे सेम ब्लड लाइन होने की वजह से हुआ है, क्योंकि मुझे आज पता चला कि मैं इन दोनों की सुप्रीम बोन भी कंट्रोल कर सकता हूँ। और ये सब तुम्हारी नीच हरकतों की वजह से हुआ है, क्योंकि अगर तुम ऐसी हरकत ना करते तो कभी मैं सुप्रीम बोन के बारे में सोच ही नहीं पाता। पर अब क्योंकि हम एक साथ हैं तो हम तीनों को किसी कंबाइन अटैक की जरूरत नहीं, हम तीनों तुम्हें ऐसे ही हरा देंगे। ये सुन के निंग चुआन हंसने लगता है और बोलता है कि पापी खून वालों को मारना और दूसरों से ट्रेजर चुराना तो मेरे लिए अच्छा काम है, क्योंकि ये मुझे बेनिफिट देता है। ये सुन के जेस उससे कहता है कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि ये नीच काम करने के बाद भी तुम उसे सही बता रहे हो। उसी वक्त एलेक्स निंग चुआन से कहता है कि भले ही हेवन में किसी भी पनिशमेंट का रूल हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उस चीज का फायदा उठा के दूसरों पर अत्याचार करो। पर अगर सच में ऐसा कोई रूल है जो तुम्हें अत्याचार करने की परमिशन देता है तो मैं उसे चेंज करके रहूंगा। उसी वक्त डेविड एलेक्स से कहता है कि तुम्हारी सुप्रीम बोन इसके पास है, पर मैं उसे हाथ से जाने नहीं दूंगा। इधर ये सुन के निंग चुआन उस सुप्रीम बोन को उन पर्स में लगाकर बोलता है कि मैं इतनी देर से तुमसे सॉफ्टली बिहेव कर रहा था, पर तुमने मुझसे इस तरीके से बात करके मुझे गुस्सा दिला दिया है, इसलिए आज मैं तुम सबको हेवन के लिए खत्म कर दूंगा। अब ये बोल के निंग चुआन उन तीनों पर चेन से अटैक करता है तो डेविड अपनी डबल प्यूपिल आई की पावर और जेस अपनी सुप्रीम बोन की पावर से उन चेन्स को रोक लेते हैं, लेकिन बाकी दोनों चेन्स उन्हें पीछे कर देती है, जिसके बाद निंग चुआन उन चेन से एलेक्स को घेर लेता है। तो एलेक्स ये देखकर कहता है कि मैंने कुछ समय पहले ही कुछ नई थंडर टेक्निक सीखी थी, पर उन्हें इस्तेमाल करने का मौका मुझे नहीं मिला था, पर आज वो वक्त आ गया है। अब ये बोल के वो अपनी नई थंडर टेक्निक थंडर डिस्ट्रक्शन से निंग चुआन पर बहुत तेज थंडर एनर्जी गिराता है, जिसके कारण निंग चुआन थोड़ा इंजर्ड हो जाता है और बोलता है कि पहली बार किसी ने मुझे इंजर्ड करा है, लगता है तुम उन सभी से ताकतवर हो जिन लोगों को मैंने अब तक मारा है। इस पे एलेक्स उससे कहता है कि तुम अभी थोड़े ही लोगों से मिले हो, पर जब तुम फ्यूचर में और लोगों से मिलोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं उनसे भी ताकतवर हूँ।
लेकिन अफसोस की बात है कि तुम्हारा तो कोई फ्यूचर ही नहीं है, क्योंकि आज तुम मरने वाले हो। ये सुन के निंग चुआन उन पर्ल्स की पावर एक्टिवेट करते हुए कहता है कि देखते हैं कि फ्यूचर में जिंदा कौन रहता है। अब ये बोल के निंग चुआन उन पर्ल्स की मदद से 7 ड्रैगन्स को बाहर निकाल लेता है, जो कि निंग चुआन की स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक में से एक थी। तो उसे देखकर डेविड कहता है कि मैंने सुना तो था कि ये कमीना टैलेंटेड है, पर मुझे नहीं पता था कि इसके पास ऐसी कोई स्किल होगी जिससे शायद कोई बच पाए। ये सुन के एलेक्स डेविड से कहता है कि चलो फिर इन ड्रैगन्स को खत्म करके आज हम उन रूमर्स को खत्म कर देंगे कि 6 क्राउन प्रिंस ताकतवर है। उसी वक्त वो ड्रैगन्स अपनी एनर्जी से उन तीनों पर वार करते हैं, तो एलेक्स भी अपनी रीइंकार्नेशन पावर, डेविड अपनी डबल पिपल आई की पावर और जेस अपनी सुप्रीम बोन की पावर मिला के उन ड्रैगन से बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो ड्रैगन्स अपनी पावर और बढ़ा देते हैं, जिसे वो तीनों नहीं रोक पाते और वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है और चारों तरफ मलबा फैल जाता है। पर तभी वो तीनों उस मलबे से बाहर आ जाते हैं, जो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गए थे। तभी एलेक्स डेविड से कहता है कि लगता है तुमने अब की बार अच्छे से ट्रेनिंग नहीं करी है। इस पे डेविड कहता है कि मुझे भी लगता है कि तुम पहले से ज्यादा बोलने लगे हो। अब वो तीनों निंग चुआन की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ बढ़ते हुए एलेक्स अपना आर्मर पहन लेता है और इसके बाद वो पत्थरों से रास्ता बनाते बनाते अपने दोनों भाइयों के साथ उन ड्रैगन्स के सामने आ जाता है। अब एलेक्स अपनी रीइंकार्नेशन स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है, जहाँ ऐसा करते हुए वो बोलता है कि तुमने बिना किसी कारण के पापी खून वाले लोगों पर अत्याचार करा है, आज तुम्हें उसकी सजा जरूर मिलेगी। इधर डेविड भी अपनी डबल पिपल आई की पावर एक्टिवेट कर लेता है। साथ ही जेस ने भी अपनी सुप्रीम बोन की पावर से खुद को थोड़ा हील कर लिया था। तभी वो ड्रैगन्स फिर से उन तीनों पर अटैक करते हैं, तो एलेक्स तेजी से आगे बढ़ते हुए उनमें से एक ड्रैगन का गला काट देता है। तभी जेस ने भी अपनी सुप्रीम बोन की पावर से उन ड्रैगन्स पर एनर्जी बॉल फेंकना शुरू कर दिया था। साथ ही डेविड ने भी डबल पिपल आई का इस्तेमाल उन ड्रैगन्स पर करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद वो तीनों एक साथ उन ड्रैगन्स को खत्म कर देते हैं और निंग चुआन की तरफ बढ़ते हैं। तो निंग चुआन अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल के एलेक्स से लड़ने लगता है। तभी जेस उस पे वार करके उसे पीछे कर देता है। उसी वक्त डेविड आसमान से डबल पिपल आई की पावर से निंग चुआन पर लगातार अटैक करने लगता है, जिसके कारण निंग चुआन घुटनों पर आ गया था। तभी एलेक्स अपनी वो हेवनली पावर एक्टिवेट कर लेता है, जिससे उसने लोअर वर्ल्ड में उन इमोर्टल टेम्पल वाले एल्डर को मारा था। अब एलेक्स के वो टेक्निक एक्टिवेट करते ही डेविड उसके अंदर अपनी डबल पिपल आई की पावर डाल देता है। साथ ही जेस ने भी उसमें अपनी सुप्रीम बोन की पावर डाल दी थी, जिसके कारण एलेक्स काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया था। तभी वो बोलता है कि आज तुम्हारी मौत के साथ इस वर्ल्ड को साफ करने की शुरुआत होगी। इधर निंग चुआन एलेक्स की टेक्निक देखकर अपने ब्लड से मल्टीपल क्लॉट बनाता है और उनकी मदद से अपने चारों ओर एक बहुत मोटी शील्ड बना लेता है। उसी वक्त एलेक्स अपनी पूरी ताकत से उस शील्ड पर वार करता है, जिस शील्ड को स्टेबल करते करते निंग चुआन काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। तभी एलेक्स अपनी रीइंकार्नेशन स्वॉर्ड से उस पे वार करता है, लेकिन वो अपने पर्ल्स की मदद से एक और शील्ड बना लेता है। लेकिन एलेक्स अपनी लाइटनिंग विंग्स की पावर का इस्तेमाल करके अपनी फोर्स बढ़ा देता है और वो शील्ड तोड़ के निंग चुआन के पेट में तलवार से बहुत बड़ा कट लगा देता है, जिसके कारण निंग चुआन नीचे गिरने लगता है और उसका डोमेन भी तबाह होने लगता है। जहाँ ऐसा होते हुए वो सोचता है कि ये 3 पापी खून के लोग हेवन का रूल कैसे चेंज कर सकते हैं, मैं इन तीनों को फ्यूचर में खत्म करके रहूंगा। अब ये बोल के निंग चुआन वहाँ एक पोर्टल ओपन करके उसकी मदद से भाग जाता है। जहाँ ऐसा होते हुए एलेक्स निंग चुआन से बोलता है कि हम जब भी दोबारा मिलेंगे मैं तुम्हें मार दूंगा। उसी वक्त वो डोमेन तबाह हो जाता है, जिसके प्रेशर के कारण उस डोमेन के आसपास खड़े लोग नीचे गिर जाते हैं। इधर उस लोटस के बाहर से ये फाइट देख रहे एलेक्स के पेरेंट्स उन सबको ठीक देखकर खुश हो जाते हैं। उसी वक्त हम आसमान के बीच एक पैलेस को देखते हैं, जहां कोई बोलता है कि वक्त आ गया है एलेक्स को मारने का, ताकि हम हेवन की गरिमा को बचा सके। इस तरफ हम एलेक्स को देखते हैं, जो एक ऊंची सी चट्टान बना के उस पे खड़ा होकर नीचे खड़े पापी खून वाले लोगों से कहते हैं कि याद रखना, पापी खून पर तुम्हें गर्व होना चाहिए, ना कि दुख। ये कोई शाप नहीं बल्कि प्राउड करने वाली बात है। ये सुन के नीचे खड़े सभी पापी खून वाले लोग यही नारे लगाने लगते हैं कि हमें पापी खून पे गर्व है और हम पर कोई अत्याचार नहीं कर सकता। उसी वक्त डेविड और जेस एलेक्स के पास आ जाते हैं।
जिसके बाद डेविड एलेक्स को वो सुप्रीम बोन देते हुए कहता है कि ये लो, ये तुम्हारी है, पर एलेक्स उससे कहता है कि अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ हम एक अनजान जगह को देखते हैं जहाँ एक ओल्ड मैन किसी से कहता है कि सबको बता दो कि हमें वो पर्सन मिल चुका है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।